अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दिस वीक हमने क्योंकि महाना इस्लामिक कैश फंड एंड सेफ प्लस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो दिस वीडियो विल एड्रेस आपकी जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग हाउ डिविडेंड वर्क्स और ये जो ट्रांजैक्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट दे एक्चुअली मीन। अगर हम पोर्टल में ट्रांजैक्शंस के टैब में जाएं तो वी विल बी सीइंग 3 ट्रांजैक्शंस सबकी पोर्टल में आ रही हैं, जो कि डिविडेंड री इन्वेस्टेड है, टैक्स ऑन डिविडेंड है, कैश डिविडेंड है। तो अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हमारे पोर्टफोलियो वैल्यू कम होने का जो इफेक्ट है दैट इज़ मेनली द टैक्स ऑन डिविडेंड अमाउंट दैट हैज़ बीन डिडक्टेड बिकॉज ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिविडेंड एग्जिस्ट करते साल में एक दफ़ा फ़ंड को डिविडेंड देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द टैक्स ऑर्डिनेंस और जो एप्लीकेबल टैक्स सिस्टम है ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड दीज प्रोडक्ट्स। रिगार्डलेस, ये बात आप लोगों को मैं रिपीट कर दूं कि ये एक बहुत ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है फॉर इंडिविजुअल्स टू सेव देयर सेविंग और इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द फंड इरिस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेस। अब अगर आप देखें तो बैंक में भी आप जब सेव करते हैं तो 15% टैक्स लगता था, जो कि अब 20% हो गया बजट में। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स स्टिल 15% इन द मनी मार्केट फंड। तो हमें टैक्स परसेंटेज या टैक्स कटने से इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, बट वी कैन सी कि टैक्स परसेंटेज जो है हमारे टैक्स ऑन डिविडेंड अपॉन द जो टोटल कैश डिविडेंड हमारे अकाउंट में आए वो कितना परसेंट बनता है। और वो क्योंकि हमारी जो री इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा होता है, तो वो इफ़ेक्टिवली परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं बनती। दूसरा ये सवाल है कि अगर हमने आज डिविडेंड के टाइम पे टैक्स दे दिया तो विल आई बी टैक्स अगेन व्हेन आई विड्रॉ द प्रॉफिट? ऐसा नहीं होता। बट अगर लेट से आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 120 रुपीज़ है एट टाइम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो टैक्स कटने के बाद आपका जो भी अनरियलाइज गेन है वो 10 रुपीज़ का था, और आपकी जो प्रॉफिट है वो 100 या टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 118 या 119 रह गई है, तो जब 120 से ऊपर आपकी अमाउंट जाएगी उसके बाद ही टैक्स अप्लाई होगा। जो इंक्रीमेंट जिस अमाउंट पे ऑलरेडी टैक्स कट गया वो टैक्स दोबारा डिडक्ट नहीं होता। टैक्स रेट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली देर आर मल्टीपल रीजंस वाई टैक्स रेट्स वेरी फॉर ईच इंडिविजुअल। कुछ एक तो मेन रीज़न होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब करी इन द मनी मार्केट फंड। डिपेंडिंग ऑन दैट आपके होल्डिंग पीरियड रिटर्न के ऊपर इफेक्टिवली टैक्स अप्लाई हो रहा होता है, और वो जो है आपके जो भी टैक्स रेट करंटली लॉ में एप्लीकेबल होता है वो अप्लाई होता है। डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी बीन अर्न ऑन योर पोर्टफोलियो वो है, तो दैट इज़ नॉट द केस। फंड की जो एनुअल अर्निंग्स होती है, जो एनुअल प्रॉफिट होता है, वो आपको डेली प्रॉफिट की मद में नज़र आ रहा होता है ऑन योर पोर्टल। हमें जैसे कि टैक्स का सिस्टम है उसमें वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, तो हम उसको ईयर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस मंडे को जो प्राइसेस थी कुछ लोगों की, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, सम पीपल सो हाई वैल्यूज़ ऑन मंडे एंड देन अ ड्रॉप ऑन ट्यूसडे, तो वो एबनॉर्मेलिटी थी, वो एक टेम्प्रेरी आप कह सकते हैं वैल्यू थी जिसकी फ़ंड की प्राइसेस होती हैं, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो एक्स डिविडेंड के बाद एडजस्ट होती है। तो उसकी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कुछ वैल्यूज़ कुछ लोगों ने बहुत हाई वैल्यूज़ देखी, और जब एडजस्ट हुई तो उनको लगा कि वैल्यू कम हो गई है। हाउएवर वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वही आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। In conclusion, I would like to thank everyone for their continued trust in Mahana, and in conclusion मैं ये बात repeat भी करूँगा कि as your wealth managers we are very much aware of the return objectives that you people have, और उसको इंश्योर करने के लिए कि वो रिटर्न्स ऑप्टिमल रहें, we make sure कि कोई undue टैक्स बर्डन ना पड़े या कोई undue कॉस्ट ना पड़े जिससे आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न अफेक्ट होता है। फर्दर टू दैट, अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज होते हैं, यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू विद योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू।